गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आज है तारीख 22 जून 2026 और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी शुरुआत जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, संयुक्त ने की थी। संयुक्त राष्ट्र सभा ने जो इसको बनाने का जो अनाउंसमेंट 2014 में किया था। पहली बार इसको जो है 21 जून 2015 को मनाया गया था। उद्देश्य क्या रहता है? लोगों को योग के फायदे के प्रति जागरूक करना और मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना इसका मेन उद्देश्य रहता है। अब 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? यह दिन उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांत जो है कहते हैं, इसीलिए इस दिन इसको मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति में इसका जो है अपनी जगह पे एक विशेष महत्व है। तो याद रखिएगा, हमारा प्रश्न था विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे 1 जून को हमारा बनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, ठीक है, और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 23 जून को राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, याद रखिएगा आपके एग्जाम की पर्पज से। अगला हमारा प्रश्न है, वित्तीय कार्रवाई बल के इतिहास में पहली बार किस भारतीय को संगठन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं विवेक अग्रवाल। जान लेते हैं इनके बारे में। यह पहली बार है जब किसी भारतीय को जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो है उपाध्यक्ष के पद में जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, विवेक अग्रवाल जी की अगर में बात की जाए, ये 94 बैच के IAS अधिकारी हैं जो वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत सचिव के रूप में जो कार्यरत हैं। ठीक है, इनके अगर कार्यकाल की बात की जाए तो वह यूनाइटेड किंगडम में जाइस थॉमसन की जो है जगह लेंगे। ठीक है, उनका कार्यकाल जो है जुलाई 2026 में जो है पूरा होने वाला है। तो याद रखिएगा FATF का जो है नया उपाध्यक्ष जो बनाया गया है, ये बनाया गया है विवेक अग्रवाल जी को। ठीक है, FATF होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। इसका पूरा नाम जो होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, काम क्या करता है? यह एक वैश्विक संस्था है जो विश्व दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, ठीक है, पर जो रोक लगाने का काम करती है। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 10वीं थाईलैंड भारत रक्षा वार्ता जून 2026 में जो कहाँ आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई है बैंकॉक में। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, 10वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता जो है 16 जून को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित की गई। ठीक है, इसकी अध्यक्षता भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव सत्यजीत मोहंती और थाईलैंड के उप स्थायी अध्यक्ष एडमिरल नटोपोल ड्यूवनिस ने जो है की हुई है। उद्देश्य क्या इसका रहता है? दोनों देशों ने रक्षा विनिर्माण, अनुसंधान, नवाचार और प्रशांत महासागर क्षेत्र की सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर जो है चर्चा की गई। ठीक है, तो 10वीं थाईलैंड भारत रक्षा जो है वार्ता ये कहाँ हुई है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य के जसदान पट्टी को GI टैग जो है दिया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये जो है जसदान पट्टी जो है राजस्थान का है। जान लेते हैं इसके बारे में, ये है क्या। ठीक है, गुजरात के राजकोट जिले के जसदान तालुका का विशेष पारंपरिक ये हस्तशिल्प है। ठीक है, विशेषता क्या है? यह सागौन की लकड़ी की बनी एक पारंपरिक संदूक होता है जिसे पीतल और तांबे के धातु कार्य से जो है खूबसूरती से सजाया जाता है। ठीक है, हाल ही में से जून 2026 में भारत सरकार के GI रजिस्ट्री द्वारा इसे जो है GI टैग प्रदान किया गया है, जो इस पारंपरिक कला को कानूनी सुरक्षा और वैश्विक पहचान जो है देता है। ठीक है, GI टैग मिलने से ये हो जाता है कि तुम जो भी प्रोडक्ट होगा उसको एक विश्व लेवल की पहचान मिल जाती है और उसे एक
कानूनी रक्षा मिल जाती है, ठीक है, जिससे उसके बाद उस जो है प्रोडक्ट को कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जसदान पाटरी, गुजरात, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा IIT हैदराबाद में। जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में भारत के पहले परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की स्थापना की जाएगी, ठीक है। समझौते की अगर बात की जाए, जून 2026 में फ्रांस में आयोजित भारत इनोवेटिव 2026 कार्यक्रम के दौरान जो है IIT हैदराबाद, CEEPL और इंडिया और डसाल्ट सिस्टम के बीच में जो है एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हुआ है, जिसकी वजह जो है इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। उद्देश्य क्या रहेगा? इसका मुख्य उद्देश्य भारत के बढ़ते नागरिक परमाणु क्षेत्र के लिए उन्नत सिमुलेशन डिजाइन और डिजिटल ट्विन तकनीकों के माध्यम से जो है विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग प्रतिभा को जो है तैयार करना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। तो हमारा प्रश्न था, भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा IIT नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत विल्कन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में। भारत का विल्डॉन कौन, जिससे सामग्री में जो है भारत विल्कॉन लिखा जाता है, प्रदर्शनी का आयोजन 28 से 21 जून के बीच में जो है किया जाएगा। स्थान जो है यह भव्य एक्सपो नई दिल्ली की द्वारका में स्थित जो है प्रसिद्ध कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि में इसका आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य क्या रहेगा? यह भारत के कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग मटेरियल क्षेत्र का एक बहुत बड़ा एकीकृत मंच है, जिसका उद्देश्य आधुनिक तकनीकों और मेक इन इंडिया उत्पादों को जो है बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत विल्कन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, टेस्ट में 14,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जो रूट, ठीक है। पहले स्थान पे सचिन तेंदुलकर हैं और दूसरे स्थान पर अब आ गए हैं जो रूट, ठीक है। इनके 14,000 रन कंप्लीट हो गए और सचिन के जो है 15,000 रन है, जिनके काफी ये करीब पहुंच रहे हैं, ठीक है। ओडीआई में सबसे ज्यादा रन ये भी सचिन के नाम है। ओडीआई में सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं विराट कोहली, ठीक है। शतकों के मामले में मगर विराट कोहली काफी आगे निकल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य का सबसे अधिक राजकोषीय घाटा जो है दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया है मेघालय का। जान लेते हैं क्यों दर्ज किया गया है। अभी जो है CAG की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, मेघालय ने अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 8.69 पर जो है सबसे अधिक राजकोषीय घाटा इसका जो है दर्ज किया गया है, ठीक है। नागालैंड का 6.14, सिक्किम का 5.59 जो है रहा है, ठीक है। नियम के अगर उल्लंघन की बात की जाए तो इस वित्तीय अवधि के दौरान 28 में से 18 भारतीय राज्यों ने 3% तय राजकीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन सीमा को जो है पार किया हुआ है, ठीक है। वैसे अगर ये जो स्टेट्स हैं थोड़ा हिली एरियाज में पड़ते हैं तो वहाँ डेवलपमेंट के जो कार्य हैं वो भी इतने अच्छे से हो नहीं पाते हैं, ठीक है। ये भी एक वजह रह सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध घड़ी कंपनी रोलेक्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया है दीपिका पादुकोण को। जान लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। प्रसिद्ध स्विस लग्जरी घड़ी निर्माता रोलेक्स ने विश्व स्तर पर अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा जोनास को जो है बनाया हुआ है, ठीक है। विशेष उपलब्धि क्यों मानी जा रही? प्रियंका चोपड़ा इस प्रतिष्ठित ब्रांड एम्बेसडर परिवार में शामिल होने वाली जो है पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई है। रोलेक्स कंपनी की स्थापना 1905 में। संस्थापक कौन है इसके? तो हंस विल्सडॉर्फ और बहनोई अल्ड्रेफ डेविस जो है इसके संस्थापक है। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है, ठीक है। तो याद रखिएगा रोलेक्स कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? तो ये बनाया हुआ है दीपिका पादुकोण को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुनर्परीक्षा के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई वह कौन सी संस्था है जिसने जो है, तो अभी NTA में क्या हुआ था, नीट का एग्जाम जो लीक हो गया था, उसके बाद जो दोबारा जो एग्जाम कराया गया, तो उसके लिए जो भी अभी हाल ही में
मॉक ड्रिल कराई गई है। ठीक है, तो ये एनटीए की ये संस्था है। एनटीए के बारे में जान लेते हैं। इसका पूरा नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। स्थापना 2017 में। कार्य क्या करती है यह? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत जो है स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है। काम क्या करती है? देश के जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो उनकी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराने का ये कार्य करती है। ठीक है, जिसमें जेई मेंस हो गया, नीट हो गया, सीयूईटी हो गया, यूजीसी नेट हो गया, ये सब परीक्षाएं जो है एनटीए कराती है। उद्देश्य क्या रहता है? इससे परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता, तकनीकी रूप से मजबूत और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जो है मनाने के लिए इसको जो गठन किया जा रहा है। ठीक है, कितना अच्छे से काम कर रही है तो आप लोग जानते ही हैं, बताने की जरूरत है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।